अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक डेफिनेशंस आपकी बुक में बहुत सारी लिखी हुई है, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, उसके बाद क्या नाम है आपका सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इस तरीके से। तो हम वन बाय वन इन सबको जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, ये बेसिक डेफिनेशन का मतलब बेसिक है वाकई, तो ये केमिस्ट्री की बेसिक है। इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले टॉपिक्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर आपका 1 है, जो कि 1.3 का 1 है, जिसका नाम है मैटर। तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। A physical quantity may be defined as anything that has some mass and occupies some space having some volume. सबसे पहले तो मैटर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? which can be touch, ठीक है, और फील, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैटर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस रखे, यानी उसका कुछ वॉल्यूम हो, वो जगह घेरे, तो उस चीज को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, जैसे ही मेरे पास डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर का कोई ना कोई वजन होगा, ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो ये कोई ना कोई वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, यानी कि इसका ये वॉल्यूम है, ये थिकनेस हो गई, इसकी ये लेंथ हो गई, ये क्या ले रही है? कोई ना कोई वॉल्यूम है ना, कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? मैटर। तो इसका मतलब अगर हम अपने अराउंड देखें तो हर चीज मैटर है। ठीक है, ये बोर्ड मैटर है, ये मार्कर मैटर है, ठीक है, ये वॉच मैटर है, ठीक है, इवन कि हम इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है, वो सब के सब मैटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे वजन भी रखते हैं और जगह भी घेरते हैं, तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर। तो हमें यहाँ से एक बात ये भी हमें पता चली कि जरूरी नहीं है कि मैटर सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग हो। मैटर में भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एज वेल। ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग एज वेल। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा जी, अब मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 3 स्टेट्स में, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये मैं मिटा देता हूं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर 3 कॉमन स्टेट्स में पाया जाता है, जो आपको पता होगा। नंबर 1 है हमारे पास क्या? सॉलिड्स, ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास लिक्विड, और नंबर 3 है हमारे पास गैसियस स्टेट। ठीक है जी, इन स्टेट्स ऑफ मैटर को हम फेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला फेजेस, ठीक है, तो फेजेस ऑफ मैटर कहा जाए या स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाए, बात एक ही है। तो ये 3 स्टेट्स कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। अब तो जो है वो बहुत सारी नई से नई इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनमें मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। ठीक है, सुपर सॉलिड्स, सुपर फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक डेफिनेशन में बताया था, जब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होती है कॉर्क, क्लोन, प्लाज्मा। ये सारी की सारी जो है वो न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो कि अब इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे हमारी बुक के अकॉर्डिंग इन 3 स्टेट्स की। ठीक है, तो इन 3 स्टेट्स के हम जब बात करते हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन 3 के अंदर जो डिफिकल्टी है, ये जो 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती हैं,
वो किसकी वजह से पाई जाती हैं? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज और ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, उसके बाद मैं आपको एनर्जी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा दूं, अगर आपको कॉपी करना है कॉपी कर लें, नॉलेज के लिए अपने पास नोट कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो 3 स्टेट्स हैं डिफरेंट, ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 कंटेनर समझ लें, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये है मेरे पास सॉलिड्स, ये है मेरे पास लिक्विड्स और ये है मेरे पास गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है ना, हर चीज जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स से, एटम्स से, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। खैर आप ये समझ लें कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे में कंबाइनली टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान स्पेस नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, इस तरीके से। ठीक है जी, जबकि जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो इस जो स्पेस है ना ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, स्पेसेस। अब लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो थोड़ी सी करीब करीब होती है, कुछ इस तरीके से। सही है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस है स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर का स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये तो हम बात कर ली हमने मॉलिक्यूल्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं जो हमारी बुक में बात मेंशन हुई हुई है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो एनर्जी के डिफरेंस की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती रहती हैं। अब इसकी हम सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है या बीकर ऑफ वाटर है। ठीक है, ये बीकर है जिसके अंदर वाटर है। ठीक है जी, लिक्विड, लिक्विड स्टेट में मेरे पास क्या मौजूद है? वाटर। ऑलराइट, मैं क्या करता हूं, जब मैं इसमें एनर्जी ऐड करूंगा, जब मैं इसमें एनर्जी ऐड करूंगा, एनर्जी ऐड करने से मुराद क्या है कि मैं इसको हीट दूंगा या बॉईल करूंगा। इसको मैंने हीट प्रोवाइड की, तो इसका मतलब मैं क्या दे रहा हूं? उसको एनर्जी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। जब मैंने इसको एनर्जी दी तो इस एनर्जी ने इसको क्या किया? कॉज इट टू बिकम व्हाट? टू बिकम गैस। तो इस एनर्जी ने इसको क्या बना दिया? गैस बना दिया, यानी कि वेपर्स बना दिया। यानी कि ये जो लिक्विड था अब ये वेपर्स फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में इस तरीके से उड़ने लग गया। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम पानी बॉईल करते हैं तो देखते हैं शुरू में तो कोई धुआं नहीं निकल रहा होता, फिर बाद में धुआं निकल रहा होता है। वो जो धुआं होता है वो वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये हो गई गैस में कन्वर्ट। ठीक है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट। और ये गैसियस स्टेट क्या है? ये है स्टीम। ठीक है, किस लिए हुआ ये? कि जब मैंने इसको एनर्जी दी, यानी कि इसको हीट किया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये चीज मैं मिटा दूं, फिर इसी तरीके से अब हम अगर इसी लिक्विड में से एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, अब हम इसी लिक्विड में से एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, जब हम इस लिक्विड में से एनर्जी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? अब नॉर्मली लिक्विड जो होता है हमारे घर में, अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो ये कितने नॉर्मली टेम्परेचर पे होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 20, 25, 30, ज्यादा गर्मी है तो ठीक है इतना होता है। तो हीट देने पे मैं इसका टेम्परेचर राइज करता हूँ ना 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन जब मैं इसमें एनर्जी रिमूव करूंगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा? रेफ्रिजरेटर में रख दूंगा, यानी कि इससे एनर्जी निकालूंगा। तो जब मैं इससे एनर्जी निकालूंगा तो यही लिक्विड क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। यही लिक्विड क्या बन जाएगा? यही लिक्विड
एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉलिड स्टेट क्या है? आइस। क्या है? आइस। तो बात समझ आई? यहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर जो इसका था वो फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब ये स्टीम बना तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना, और जब ये सॉलिड बना तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बना। तो देखा, जब हमने एनर्जी को डिफरेंस किया, मतलब एनर्जी दी और कम की, तो इसकी स्टेट्स भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये होती हैं हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर है। क्यों? क्योंकि उनका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हो सकती है, जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, हम जो है वो वॉल, क्या नाम है, वॉल कह रहा हूँ, फ्लोर पे चलते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? एक मैटर है। ठीक है, हम कपड़े पहनते हैं, मैटर है। हर चीज का कोई ना कोई वजन और कोई ना कोई वॉल्यूम वो लेती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई 2 या 3 चीजें बताएं जो कि मैटर नहीं होती, तो आप लोग वीडियो पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी चीजें जो हैं वो मैटर नहीं होती। अच्छा जी, तो अब मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, नंबर 1, लाइट। लाइट जो है हमारे पास वो एक मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो मासलेस पार्टिकल है। जितनी भी वेव पार्टिकल वाली चीजें होती है ना, अब लाइट जो है ना वेव इन नेचर होती है, तो इसका कोई मास नहीं होता। ठीक है। नंबर 2, हीट। ये हीट जो हम दे रहे थे, ठीक है, इसका कोई मास था? नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या वॉल्यूम था? वॉल्यूम था। एक एनर्जी जो है अगर किसी जगह पर रखी जाएगी तो वो कोई ना कोई वॉल्यूम लेगी ना, तो इसका मतलब हीट भी क्या हो गई? एक मैटर नहीं है। ठीक है। फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम, जब हम बात कर रहे थे। तो फोटॉन्स भी क्या होते हैं? मासलेस पार्टिकल होते हैं। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। दे आर नॉट मैटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये चीज कॉपी कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को किन चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर को मेनली 2 हिस्सों में हम क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे कहलाते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब हम प्योर सब्सटेंसेस को समझते हैं। इट हैज कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ऑल स्पीशीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, PS मतलब प्योर सब्सटेंस, हैव एग्जैक्टली द सेम मेकअप एंड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना, ये जो बनते हैं इनकी कंपोजिशन कांस्टेंट होती है, सेम होती है। यानी कि जितने भी स्पीशीज होते हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, उनकी सेम मेकअप होती है। मतलब एक तरीके के बनते हैं, एक तरीके से तैयार होते हैं और एक ही इनकी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं टेबल सॉल्ट की, सही है, सोडियम क्लोराइड जो हमारे घरों में हम सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर तमाम के तमाम स्पीशीज जो हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम के और क्लोरीन के। सोडियम के और क्लोरीन के, वो दोनों आपस में मिलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज, ये मेकअप की बात हो गई। प्रॉपर्टीज की बात क्या, कि उन सब का जितने भी उसके अंदर सॉल्ट, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी और कंट्री में क्यों ना हो, कॉमन सॉल्ट होता है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उनका कलर व्हाइट होगा, ठीक है, या तो पिंक होगा, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट सब एक जैसा होता है, ठीक है, चाहे वो कहीं के भी हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इन प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। जो कहलाता है नंबर 1 इज एलिमेंट एंड नंबर 2 इज कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब ये एलिमेंट और कंपाउंड जो है हमें यहाँ आगे स्टडी करना है, तो मैं यहाँ अभी डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। मिक्सचर, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन बी प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल चेंजेस। तो मिक्सचर जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा मैटर से मिलकर बनता है। ठीक है, और वो जो 2 या 2 से ज्यादा मैटर होते हैं वो सेम अमाउंट में नहीं पाए जाते, बल्कि डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये तो अलग बात है, बस यहाँ तक डेफिनेशन हो सकती है। बस ये बता रहे हैं कि इनको सेपरेट किस तरीके से किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस। इस फिजिकल चेंजेस से मुराद जैसे इवापोरेशन और प्रोसेस होता है,
ठीक है, उससे हम जो है वो चेंज कर सकते हैं इन मैटर्स को, जो मुख्तलिफ किस्म के मैटर से मिलके बनता है ना मिक्सचर, उसको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी, उसको घोल दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक शुगर वाटर बन गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है मिक्सचर की। अब इसी तरीके से ये तो बात हो गई, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक बात पहले यहाँ पर लिख लें कि दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं होमोजीनियस, एक कहलाते हैं होमोजीनियस और एक कहलाते हैं हेट्रोजीनियस, एक कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल दी, देखें, जिसमें पानी जो है वो शुगर के साथ मिलके एक सोल्यूशन बना लिया, तो वो कहलाता है होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, कि उसमें डिफरेंट नहीं पता चल रहा कि दो मैटर तो हैं, लेकिन हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि यार दोनों अलग अलग है या नहीं है। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम वो सारा का सारा सेम लगता है हमें। ठीक है, अब दूसरी बात होती है हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस जैसे कीचड़ की मैं एग्जांपल लेता हूँ, कीचड़ के अंदर पानी भी होती है, मट्टी भी होती है, दूसरी किस्म के सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो वो सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के मैटर से मिलकर बनते हैं। वेरिंग अमाउंट होती है, लेकिन थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम नहीं होते, थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम नहीं होते। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, तो ये होती है मैटर की क्लासिफिकेशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.3.2 और 1.3.3 आई थिंक देख लूंगा मैं। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी बन गई तो फिर मैं एक एटम सिर्फ बताऊंगा, अगर जो है वो स्मॉल बन गई तो फिर मैं उसके साथ मॉलिक्यूल वगैरह जो भी टॉपिक है नेक्स्ट वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।